निराहारः, और व्रत करना चाहिए एकादशी का। कोई उपवास हो या ना हो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीवन में कम से कम शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत निश्चित रूप से वैष्णवों को करना चाहिए। और आज वसुदेव जी एकादशी का व्रत रखे हैं। दूसरे दिन द्वादशी की मान थोड़ी कम थी और वसुदेव जी प्रातः काल उठे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, निशा रात्रि थी। रात्रि के 1 बजे उनकी नींद खुली और नींद जैसे ही उनकी खुली लगा प्रातः काल हो चुकी है और वो स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम, नंद बाबा गए स्नान करने के लिए। और नंद बाबा स्नान जैसे ही करने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने यमुना नदी में प्रवेश किया, उसी तरह नंद बाबा को वरुण ने अपने पास में बांध लिया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुवर ऐसा क्यों? नंद बाबा को उन्होंने पास में क्यों बांध लिया? सुनो, इस कथा से सीख मिलती है, हमें सीखनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कभी भी किसी भी नदी में, किसी भी तीर्थ में मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी निशा रात्रि में स्नान नहीं करनी चाहिए। और नंद बाबा एकादशी का व्रत निराहार रह के किया और द्वादशी में स्नान करने के लिए गए और निशा रात्रि में स्नान करने के कारण वरुण ने अपने पास से नंद बाबा को बांध लिया। ये बात पता चली श्री कृष्ण को। गोविंद आए और कहा, अरे वरुण देव, क्या तुमने मेरे पिताजी को बांध के रखा है? वरुण देव उनके सामने हाथ जोड़ खड़े, जी भगवान। क्यों? बोले, हे भगवान, ये सभी को सीखनी चाहिए कि निशा रात्रि में कभी भी किसी तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। और उन्होंने नंद बाबा को अपने पास से मुक्त किए और नंद बाबा अपने घर जाकर के द्वादशी का व्रत का उन्होंने पालन किया। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे गुरुवर, अब बताइए, जब वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए जब मां कात्यायनी का व्रत कर रही थी, तो उसकी व्रत सफल हुई कि नहीं हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़ी अच्छी प्रश्न पूछी है आपने। ये जो कथा है ना, ये कथा श्रीमद् भागवत की हृदय है। जैसे मनुष्य का हृदय निकाल लिया जाए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत का ये प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, मुदान और समान, ये पंच प्राण है। और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद की